अगर सदक वो जुल्म था अहले बैत का हक मारना, तो हज़रत अली ने इस जुल्म को क्यों ना रखवाया। शिया मजहब की एक मशहूर किताब है रिजाल कशी, उसमें हज़रत अली का ये अरशाद मज़कूर है कि जब मैं खिलाफ शरीयत काम देखता हूं ना, आग जलाता हूं और कंबर को बुलाता हूं। इसी बिना पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को आग में जलाया था, यानी जो आपको खुदा कहने लगे थे, जो लोग भी आपको खुदा कहने लगे थे। और फिर आपने फरमाया कि इमाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैगंबर के तरीके को छोड़ दे, वरना उम्मत हलाक हो जाए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जनाब मौला अली ने सदक में वही तरीका जारी रखा जो हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर फारूक का था। ये इस अमर की बहुत बड़ी दलील है, यकीन करें ये इस अमर की बहुत बड़ी दलील है कि हज़रत अली के नजदीक बाब सदक में सदीकी तर्ज अमल हक़्क़ो सवाब था और हज़रत मौला कायनात ने सदीकी तर्ज अमल को बिल्कुल शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जानते थे, यानी ये शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जानते थे। हज़रत अबू बकर सदीक के तर्ज अमल को जैसा उन्होंने बाब सदक के मामले में तर्ज अमल अख्तियार किया। इसलिए आज के बाद ये गासिब सदक का ये शोर मचाने वालों, आज के बाद ये मत कहना कि ये खिलाफ शरीयत काम था, क्योंकि अगर आप ये कहोगे ना तो ये इल्जाम फिर हज़रत मौला कायनात तक जाएगा। और ये भी ना कहना कि ये बहुत जुल्म किया खुलफाए सलासा ने, क्योंकि हज़रत मौला कायनात खुद कहते हैं कि इमाम वो होता है जो जुल्म रखवाए, जो रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज करे। तो अगर आप कहते हो ना ये बहुत बड़ा जुल्म किया था अहले बैत पर अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक ने, तो हज़रत अली पाक भी इस अमर से बच नहीं सकते कि उन्होंने अपनी खिलाफत के दौर में मौला कायनात ने जुल्म क्यों ना रखवाया।